नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इंतू ने कहा कि सरकार खाद्य मिलावट पर अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मंत्री ने कैंसर, लिवर रोग और हार्ट अटैक जैसे बढ़ते हुए मामलों को चिंता का विषय बता दिया। उन्होंने घोषणा की है कि अब हर जिले में अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की समय समय पर जांच हो सके। मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सकीना इंतू ने यहां डॉक्टरों और मरीजों के बीच में विश्वास बहाल करने पर भी जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस संबंध को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी और उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि जनता को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न है क्योंकि मैंने खुद कहा है आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे 3 कंसर्न मिनिस्टर्स जिनके कंसर्न इससे हैं डिपार्टमेंट्स और उसमें सारे जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भी कॉल किया गया है ताकि इस पे सोचा जाए कि इस चीज़ को कैसे रोक लगाई जा सकती है। और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लोग आपकी सेहत के साथ खेल रहे हैं और आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, उतनी मिलावट हो रही है हर एक चीज़ में। हम लोग हैरान होते हैं जब हमें पता चलता है, डॉक्टर्स बताते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में अभी 51,000 के करीब कैंसर पेशेंट्स हैं। इसी तरह लिवर प्रॉब्लम्स हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर है, बाकी बीमारियां हैं, ट्यूमर, हार्ट अटैक्स अचानक आ जाते हैं। हम सब सोचते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई बच्चा जो है नहाने गया है वहाँ से हार्ट अटैक आ गया। तो इन सब को कभी हम सोचते हैं कि वजह क्या है, क्या रीज़न है, लेकिन रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा आपके हर चीज़ में जो आप खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट है, इतने ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। मगर इस चीज़ में सरकार बहुत गहराई से सोच रही है। जो लोग भी इसमें मुलव्वस है, चाहे वो कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, उनके लिए कार्रवाई होगी, उनको बिल्कुल सज़ा मिलेगी और इस पर रोकथाम जो है वो लगाई जाएगी। क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टेस्टिंग लैब जो है वो रखी जाएगी ताकि जो वहाँ इस्तेमाल की चीज़ें, मीट हो, चिकन हो, बाकी चीज़ें हो, उनके लिए टेस्टिंग हो ऑन स्पॉट और पता चले कि इस खाने के लायक है या नहीं है। कि आप स्टेटहुड लौटाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है और जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी ने लगातार दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज की भूख हड़ताल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यहां आप देखिए किस तरह से जो साथ देने कांग्रेस की उधमपुर इकाई के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और स्टेटहुड की मांग को बुलंद किया गया। इस भूख हड़ताल में साथ देने के लिए कांग्रेस की सभी इकाइयों के सिलसिलेवार ढंग से जम्मू पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उनके इस आंदोलन को विफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस मंजिल हासिल करने के बगैर मैदान नहीं छोड़ेगी। ये अपनी बात रजिस्टर करने के लिए कि ये मूवमेंट लॉजिकल कंक्लूजन तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सरकार वादे पे वादे करके 6 साल से उन्होंने हमें अभी अपना अधिकार और पहचान वापस लौटाने के लिए भी वो जो है वो अड़चनें डालते हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अड़चनें पैदा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है। हम किसी अड़चन के बावजूद कल पूरी दिन धूप में सारी लीडरशिप, हमारे कई लोग बीमार भी हो गए, हॉस्पिटल जाने पड़े, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। तो आज उनको मजबूरन यहाँ थोड़ी सी जगह देनी पड़ी और इसलिए जो है यहाँ पे सारे लोग, हम उधमपुर ज़िला के जितने लोग हैं, हमारे लीडर टाइप, क्योंकि लीडरों को बुलाया है और लीडर टाइप यहाँ बैठे हैं, शाम तक बैठेंगे। कल दूसरा ज़िला आएगा और इस मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। ये हमारा मकसद है और ये हमारे साथ वादे हैं। श्रीनगर में भी इसी तरह से कश्मीर के तमाम ज़िले बारी बारी से श्रीनगर हेडक्वार्टर में वहाँ वो बैठ रहे हैं। हर रोज़ दोनों जगह पे, दोनों स्टेट कैपिटल्स में, यूटी कैपिटल्स में, अब गलती से स्टेट निकलता है, हम सिर्फ रियासत का दर्जा
पंच में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर चुनावों में धांधलियां किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष फयाज दीवान ने किया, जिसमें कई अन्य नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद तारिक हमीद करा के साथ हुए कथित पुलिस दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए दोषी कर्मियों को निलंबित करने की भी मांग की। बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। को हमने नीचे तक जाना था, अगर आप रोक रहे हैं तो आपकी वोट चोरी बंद करो बंद करो बंद करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो जवाब दो जवाब दो। वोट चोरी बंद करो कि हमारी जम्मू कश्मीर को फुली रिस्टोर किया जाए, हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें रियासत का दर्जा दिया जाए, हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए। क्लियर। नंबर 2 पे हमारा, आपने सुना होगा कि राहुल गांधी के स्टैंड में हमने उनके फेवर में हमने प्रोटेस्ट रखा था कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना पल्ला झाड़ रही है और मन बनत कहानियाँ बना रही है। और बाद में वहाँ जो SDPO है, हम एक पुलिस जे के पुलिस के, उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया। ये वो तारक मेहता साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो MP रहे हैं, जो अभी सिटिंग MLA, जो PCC के प्रेसिडेंट, CWC के मेंबर हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, हम किस बात की मूली हैं। नंबर 2 पे उसी SDPO ने पिछले कुछ दिन पहले हमारे सिटिंग MLA इफ्तिखार साहब से बदतमीजी की। क्या सेंटर इसीलिए स्टेट नहीं दे रही है? क्या सेंटर ने LG ने पुलिस को मीरा साहिब पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए खुद को ARTO बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशिक लोन निवासी ख्वाजा बाग बारामूला के रूप में हुई है और पुलिस के अनुसार आशिक लोन लंबे समय से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज जल्द बनवाने का लालच देकर ठग रहा था। वे लोगों से भारी रकम वसूलता और अपने आप को परिवहन विभाग का अधिकारी बताकर विश्वास में लेता था। पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से कुछ संदिग्ध दस्तावेज और रकम भी बरामद की गई है। मीरा साहिब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। हिरासत में लिया है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई। तो श्रीनगर में 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात हुए सड़क हादसे में यहां जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर्स की जान चली गई है। इसमें एक का सचिन वर्मा विजयपुर का निवासी थे और हादसे की सूचना मिलते ही उनके घर पर मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि सचिन वर्मा की शादी कुछ साल पहले हुई थी और वे अपने पीछे पत्नी और जुड़वा बेटा और बेटी छोड़ गए हैं। परिवार और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं। हर कोई उनके पार्थिव शरीर के घर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तंभ कर रख दिया है, जबकि पुलिस विभाग ने भी शोक यहां पर जताया। शोक की लहर पुलिस विभाग में भी है और स्थानीय लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहने की हिम्मत देने के लिए प्रार्थना की है। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा हमें झटका है। हमें लग नहीं रहा कि ऐसी जो बात हो चुकी है, क्योंकि हंसमुख थे और उनको एक ये जो डिफेंस में काम करने का शौक था, वो चाहते थे कि देश के लिए मैं कुछ करूं। तो उन्होंने ये लाइन चुनी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस की लाइन में और लोगों की सेवा करूं। बिजनेस कर सकते थे, उनको कमी नहीं थी, दुकान कर सकते थे, जरूरी की खानदानी उनका काम है। तो उन्होंने ये लाइन चुनी कि मैं इस लाइन में आऊँ और लोगों की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। उनके अंदर जज्बा था और बहुत दूर पहुंच रहा था उन्होंने। मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि SSP रैंक तक वो पहुंच सकते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम भी दे रहे थे और स्टडी कर रहे थे, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे। तो दूर पहुंचना था उन्होंने। और डिस्ट्रिक्ट सांबा वैसे भी शहीदों का एरिया है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है, और गुड़ा हो चाहे वो विजयपुर हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट सांबा की काफ़ी लोगों ने शहादत दी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ साजिश ना हो, इनको कहीं जानबूझ के मारने की प्लानिंग में इनको मारा ना गया हो।
तो ये सारी जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। ये पीएससी थे, 2 स्टार लगे थे, 3 पीएससी इस गाड़ी में बैठे थे। हो सकता है इनको कोई इन्फॉर्मेशन दी हो कि ये लोग बाहर हैं, तो इन पे कोई जान है ना, ये इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम भगवान यही दुआ करते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले और इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई ऐसी स्मेल आती है कि कोई साजिश है तो जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज ऑल जेएंडके के स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन का गठन किया है, जिसमें पहली बार प्रदेश की सभी स्लीपर बस मालिक और परिवहन से जुड़े हुए लोग एक मंच पर आए। और एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि परिवहन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो प्रदेश की जीडीपी में करीब 9% योगदान और रोजगार देती है, लेकिन वर्षों से उपेक्षित है। उन्होंने अंतर्राज्यीय स्लीपर कोचों को लंबी दूरी की यात्रा, पर्यटन, व्यापार, आजीविका की लाइफलाइन बताया है। कई कार्यकारिणी में यहां चेयरमैन सुदर्शन शर्मा, अध्यक्ष दीपक शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजीत सिंह ने कहा कि इनकी लड़ाई मेरी लड़ाई है और आपकी समस्या मेरा मिशन है और आपका भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। सुदर्शन जी, चीफ पैटर्न महेंद्र सिंह जी और हमारे चीफ पैटर्न स्लीपर एसोसिएशन एज ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की समुची टीम जी है, हर एक ग्रुप के सारे प्रधान साहब इतने बैठे हुए ने। मैं सारे की तरफों इस ऑल जेएंडके स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन बहुत बहुत बधाई देना कि जिन्हों ने आपसी सर्वसम्मति के नाल इन्नी वधिया 100% ओनर एसोसिएशन ओनर और सारे स्लीपर के ओनर नाल लैके जी कमेटी का गठन किया है। मैं इन्होंने समुची एक अपनी टीम की तरफों जिथे बधाई देता, उत्थे ही अपनी टीम की तरफों ये भी एक छोटी जी अर्ज कर देता, बेनती कर देता कि इस तरह जिस तरह इस स्लीपर ओनर बस एसोसिएशन के समुचे पतवंते सज्जना ने इन्ना उपर भरोसा जता के इन्हों अज इस पदवी से बिठाया है, ये मान बख्शिया है, वो इन्हों का जोड़ा ये बख्शिया हुआ मान है वो उन्होंने उम्मीदों के खरे उतरेंगे और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन नाल मिल के इस तरह ट्रांसपोर्ट के खिते को मजबूत करने में अपना योगदान पाएंगे। मैं एक बार फिर जिला पुंछ के ही मंडी में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संघ के ही अध्यक्ष अजपर मलिक की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सेवानिवृत्त के बाद सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई है। अधिकारियों ने कहा कि बढ़ती हुई उम्र और बीमारियों के कारण उन्हें अधिक कल्याण सहायता की जरूरत है। कोरोना काल का 18 माह का बकाया डीए एरियर जारी न होने से कठिनाइयां हो रही है। उन्होंने बेरोजगार शिक्षित बच्चों के लिए विशेष रोजगार कोटा और चिकित्सा भत्ता 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की मांग की। अधिकारियों ने पुलिस विभाग और मुख्यमंत्री से समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की भी अपील की। साल बात यह है कि हमारा जो मेडिकल लोन्स है वो बहुत ही कम है। 300 रुपये में 3 टैबलेट्स आती हैं, तो 300 रुपये में क्या बनता है? कम से कम अव्वल तो 3000 होना चाहिए। 3000 नहीं, चलो 7-10 1000 तक हो जाए तो बेहतर है। नंबर 2 ये है कि हमारे बेशतर मुलाजमान हैं जिनके बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं डिग्रियां हासिल करके, उनको मुलाजमत फराहम की जाए। चलो छोटी सी मुलाजमत हो, कुछ भी हो, 4th क्लास ही हो, उनको फराहम की जाए ताकि उनका गुज़र औकात हो सके। और उसके बाद जो है हम एसएसपी साहब डिस्ट्रिक्ट से गुजारिश करते हैं कि वो भी ब्लॉक लेवल पर रिटायर मुलाजमान की जो है यूनियन को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करें और ताकि उनके मुतालबात जो हैं वो हाई अथॉरिटी तक पहुंचाए जा सकें। और एसएसपी साहब हमारे मुतालबात उन्हीं की वसातत से जो है हाई अथॉरिटी तक पहुंच सकते हैं ताकि हमारी मुश्किलात का अजाला हो सके। हमने एक पुलिस रिटायर यूनियन बनाई हुई है। इसमें हमारे मंथली बेसिस पर जो हमारे परेशानियां हैं उनको हम मीडिया के जरिए अपने अफसरान तक पहुंचाते हैं। हम लोग इस वक्त उम्र की आखिरी स्टेज पे पहुंचे हैं। इसके अलावा बीमारियों ने हमें भी घेरा हुआ है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इस दौर में काफ़ी वेलफेयर की ज़रूरत है। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे लोग जो अप्लाई करें वेलफेयर के लिए उनको बढ़ चढ़ कर वहाँ से इमदाद मिलनी चाहिए। हमारे को ड्यूज
इश्यूज हैं, जैसे 18 महीने का DA एरियर है जो कि कोविड-19 की वजह से रोका गया था, तो हमें वो वागुजार किया जाए ताकि हम इस मुश्किल दौर में गुजारा कर सकें। वो मिलने पर हमारे बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं। वो मार हमें पड़ गई मिलिटेंसी में हम लोग ड्यूटियों पर थे, दूर दराज इलाकों में नौकरियां थी हमारी, तो हमने घर में हम लोग। डोडा जिला प्रशासन ने आज तिरंगा रैली का आयोजन किया। ये रैली शहर में लगभग 1500 मीटर की दूरी तय करते हुए निकाली गई है, जिसमें लगभग 600 स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। स्थानीय निवासियों और सरकारी कर्मचारियों की भी इसमें उल्लेखनीय भागीदारी रही और इस अवसर पर डोडा के DC हरविंदर, SSP संदीप मेहता, DDC चेयरमैन धरंतर सिंह कोतवाल मौजूद रहे। रैली में पुलिस, SSB, CRPF के जवान भी शामिल हुए। यह आयोजन देशभक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण बना, जिसने शहरवासियों के दिलों में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को और प्रबल किया। देखिए, एक हिस्टोरिक तिरंगा रैली आज अभी डोडा में निकाली गई और अभी जस्ट कल्मिनेट हुई है। एट प्रेजेंट भी हमारा तिरंगा कंसर्ट चल रहा है। रैली के बारे में बताना चाहूँगा, 15 अगस्त की तैयारी में हमने 1508 मीटर लंबा एक तिरंगा तैयार किया था, जो कि आज हमारे बच्चों ने बहुत ही शान से पैट के साथ पूरे शहर में फहराया और उसको लेकर चले। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से एक पैट्रियोटिक फीलिंग है, जिस तरह से पूरा डोडा जिला तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तकरीबन 1 लाख तिरंगे इस टाइम पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो अपने घरों पे फहराएं और फ्लैग कोड की भी मर्यादा को रखें। मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त के दिन पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तिरंगे में रंगा रहेगा और एक अच्छी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। कहा कि हमें इंतजार रहता है 15 अगस्त का, क्या इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से इंतजार रहता है और इस तरह से इंस्पायर भी होते हैं आप तमाम लोग और कितना प्राउड। देखिए, ये आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है और इस आज़ादी की सेलिब्रेशंस हमें लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से डोडा में मनाई गई, ऐसे शायद पहले नहीं हुई थी। और आज जो हुआ है, अगली बार हमारा टारगेट और बड़ा होगा। हमारे सब लोग इसमें दिल से जुड़े और एक बहुत ही हिस्टोरिक तरीके से जो हमारा ये तिरंगा रैली को निकाला गया। मुझे उम्मीद है कि इसमें आने वाले दिनों में जो अगले 3-4 दिन हैं और अच्छी एक्टिविटीज हम कर पाएंगे। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन रियासी और रियासी पुलिस ने संयुक्त रूप से तिरंगा बाइक रैली निकाली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रियासी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पुलिस जवानों, प्रशासनिक कर्मचारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर भारत माता की जयकारे लगाए। ADC ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह आयोजन किया गया है। वहीं DSP विशाल सिंह जम्वाल ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य सिर्फ आजादी का जश्न मनाना नहीं, बल्कि उन वीरों को याद करना भी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। देखो, जैसे ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम चल रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो इस ज़िले में भी बहुत सारे प्रोग्राम एक कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। उसी के तहत आज बाइक रैली थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की है, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, यहाँ के सिविल के जितने भी लोग हैं वो हैं, लेडीज़ हैं, तो डिफरेंट टाइप के लोग, सोसाइटी के लोग यहाँ पर उसमें शामिल किए हैं। काफ़ी लोग इसमें रैली निकलेगी यहाँ पर और यहीं पे आके कल्मिनेट भी होगी। मकसद है कि अभी जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का ही एक बेसिकली सीरीज चल रही है कि लोगों को अवेयर करना है कि तिरंगा की क्या वैल्यू है, मतलब नेशनलिज्म को इनकलकेट करना है लोगों में। प्लस इसके जो हमारे जो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में इतनी वो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको याद करने का एक तरीका है। कोई एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं, उसी का एक सिलसिले में आज एक बाइक रैली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त से पहले हम ऐसी और रैली पहले भी ऑर्गेनाइज करते आए हैं। इसका मकसद ना सिर्फ अपनी आज़ादी को, जश्न को मनाना है, बट उन वॉरियर्स को भी
याद करना है जिनकी शहादत के ज़रिए हमें ये आज़ादी मिली है। उसके अलावा तिरंगा रैली का मकसद यूनिटी, स्ट्रेंथ और हमें जो अपने देश पे प्राउड है उसको दर्शाना है। हम यही चाहेंगे कि जैसे हम यूनिटी, जैसे हमने मिलजुल के ये तिरंगा रैली की, बाइक रैली की, वैसे ही हम मिलजुल कर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। हमें जहाँ पे भी लगता है कि ज़रूरत थी सुरक्षा की, हमने एज़ पर अपने इनपुट्स, एज़ पर अपने रिसोर्सेज, अब हर चीज़ मैं मीडिया में बताना नहीं चाहता, बट ये है कि एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने पुख्ता जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की पुंछ इकाई ने एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह खालसा के नेतृत्व में रैली शेर कश्मीर ब्रिज से शुरू होकर एलओसी चक्कादा बाग ट्रेड सेंटर तक पहुंची और रैली में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और भारत की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल जश्न का नहीं बल्कि एक मजबूत, समृद्ध और अखंड भारत के निर्माण के संकल्प का दिन है। इसके लिए मैं अपने तमाम जितने भी हमारे कारकुन हैं भारतीय जनता पार्टी के मुअज़्ज़ज़ मेरे साथी, उनको मुबारकबाद देता हूं। इस यात्रा को एक तारीखी यात्रा में तब्दील करने वाले उन मेरे साथियों को मुबारकबाद है। आज के इस मौका पे हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी उन बहादुर फौज अफवाज का और हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने ये मौका हमें दिया। आज खुली हवा में ये तिरंगा लहराते हुए हम यहाँ चक्कादा बाग एलओसी पे पहुंचे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और उसके लिए भी मैं अपने मुल्क के वजीर आजम को और हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को, हमारी भारत अफवाज को और अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि भारत रियासत जम्मू कश्मीर यूटी जो है इसके घर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। आप बॉर्डर से लेकर आज हम जो है बिल्कुल एलओसी पे खड़े हैं। आप देखो हजारों की तादाद में हमारे नौजवान यहाँ तिरंगा रैली। ट्रैफिक पुलिस डोडा ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के छात्रों और एनसीसी कैडेट्स के सहयोग से आजादी का महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया। डिप्टी एसपी ट्रैफिक सरबजीत सिंह ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य चिनाब वैली में लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें। और सिंह ने कहा कि अगर लोग सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो चिनाब वैली में सड़क हादसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। पूरे हिंदुस्तान को, भारतवासियों को अपनी तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, एनसीसी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो डोडावासी हैं इनको एक डोडावासी, किश्तवाड़वासी, इन सभी को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा इस जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है इसको हम सबको अच्छी तरह मनाएं। सारे इस इंडिपेंडेंस डे पे हम एक प्रण लें कि जितने भी यहाँ के लोग हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक प्रण लें कि वो हमेशा हेलमेट पहन के ही बाइक चलाएं। दूसरा, ट्रिपल राइडिंग ना करें। और तीसरा, विदाउट सीट बेल्ट ना चलें। कोई भी स्टंट बाइकिंग ना करें। कोई भी जो है अंडर एज वो ड्राइविंग ना करे। और गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। और स्टंट बाइकिंग और स्टंट राइडिंग दोनों ये चीज़ें मैं बोलूँगा। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।